हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश यूनिट 3.5 न्यूज़ एनालिसिस के का पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 हमने देखा था, अब पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पार्ट 2 में है थर्ड न्यूज़ जो थी, मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री। ओके, लंदन, द फेमस फिजिक्स प्रोफेसर स्टेफन हॉकिंग वॉज वॉर्न दैट मैनकाइंड इज फेसिंग द मोस्ट डेंजरस टाइम्स इन इट्स हिस्ट्री टुडे। जो स्टेफन हॉकिंग है वो बहुत ही फेमस फिजिक्स प्रोफेसर थे लंदन से। ओके, लंदन के, और इनका 90% पार्ट पैरालाइज था और 10% पार्ट से ही उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत नाम कमाया उन्होंने। ओके, इनके विल पावर की दाग देनी पड़ेगी क्योंकि 10% पार्ट से ही उन्होंने बहुत सारी मेहनत करके और विल पावर को कम नहीं होने दिया अपने। ओके, हार नहीं मानी। ओके, तो लंदन फेमस फिजिक्स जो प्रोफेसर स्टेफन जॉब थे, उन्होंने क्या बोला था, स्टेफन हॉकिंग सॉरी, उन्होंने वार्न किया था मैनकाइंड को। मैनकाइंड मतलब पूरे मैन की स्पीशीज़ ना, मैन की जाति, उन्होंने वार्न किया था। क्या वार्न किया था कि जो इज़ द फेसिंग द मोस्ट डेंजरस टाइम इन इट्स हिस्ट्री टुडे, कि हमारा जो इंडिया है या वर्ल्ड है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करेगा। ओके, मैनकाइंड ऑल ह्यूमन बींग्स, ओके, ह्यूमैनिटी। He said that the world today is facing huge challenges like climate change, overpopulation, epidemic disease ना। उन्होंने क्या बोला कि वर्ल्ड जो है आज के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लाइक क्लाइमेट चेंज होता रहता है। बारिश के टाइम ठंडी लगेगी और गर्मी के टाइम बारिश हो जाएगी, ठंडी के टाइम बारिश हो जाएगी, तो इससे क्या होता है, क्रॉप्स को नुकसान होता है। दैट इज़ द क्लाइमेट चेंज। ओके, ठंडी के टाइम गर्म जैसा फील होगा, गर्मी के टाइम और ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, ठंडी भी होगी तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ओके, दैट इज़ द क्लाइमेट चेंज। ओवर पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज़ होना, उससे क्या होगा, लैंड नहीं बचेगा, खाने को नहीं मिलेगा। ओके, और क्या, एपिडेमिक डिजीज़ मतलब अ वाइड स्प्रेड डिजीज़ दैट अफेक्ट मैनी पीपल। ओके, एंड इट्स रिलेशंस विथ अदर्स ऑल्सो, मीन्स वाइड स्प्रेड डिजीज़ है जो अफेक्ट करती मैंने, लाइक कोविड ना। कोविड एक एपिडेमिक डिजीज़ था ना, स्प्रेड हो रहा था, सबको अफेक्ट कर रहा था। वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लानट ऑन विच वी लिव एंड हैव नॉट येट डेवलप द एबिलिटी टू एस्केप इट। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम जो है अपने प्लानट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उससे बाहर निकलने का हमने अभी तक कुछ रास्ता नहीं निकाला। मतलब हम टेक्नोलॉजी वाइज तो आगे हैं और हमारे पास ऐसे भी टेक्नोलॉजी कि हम अपने वर्ल्ड को, अपने अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं। परहैप्स इन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स फ्रॉम नाउ वी विल हैव बिल्ट कॉलोनीज अमिड द स्टार्स, बट राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लेनेट एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट। क्या बोल रहे कि मे बी फ्यू हंड्रेड ईयर्स में हम जो है अमीड मतलब इन बिटवीन, किसके बीच में, स्टार्स के बीच में रहने लगेंगे, कॉलोनीज़ बनाएंगे, ऐसे घर बनाएंगे और रहेंगे। बट अभी तो हमारे पास एक ही प्लेनेट है ना जहाँ पे लाइफ है, जहाँ पे लोग सर्वाइव कर पा रहे, एक ही प्लेनेट है, वो है अर्थ। ओके, तो हमें एक साथ काम करके उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे बचाना है। हॉकिंग रोट रिसेंटली इन द गार्डियन न्यूज़पेपर, और हॉकिंग ने ये रिसेंटली लिखा है न्यूज़पेपर में। कौन से न्यूज़पेपर में, गार्डियन न्यूज़पेपर में। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। गेस द मीनिंग ऑफ अ मैनकाइंड। मैनकाइंड का मीनिंग क्या होता है? मैनकाइंड मीनिंग इज ऑल ह्यूमन बींग्स। ओके, मैनकाइंड मीनिंग्स ऑल ह्यूमन बींग्स, और वी कैन से ह्यूमैनिटी। मैनकाइंड मीन्स ऑल ह्यूमन बींग्स और ह्यूमैनिटी। सेकेंड, विच वर्ड्स और फ्रेजेज इन द न्यूज़ रेफर टू द अर्थ। कौन से वर्ड और फ्रेजेज है जो अर्थ से रेफर है? द प्लेनेट ऑन विच वी लिव, द वर्ल्ड, द वन प्लेनेट। ओके ओके, नाउ थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम डू यू बिलीव इज द मोस्ट सीरियस। कौन सा प्रॉब्लम मोस्ट सीरियस है? क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं हम, या ओवर पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। ओके, क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज इट अफेक्ट्स द होल प्लेनेट with the animals and human lives ना। डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लेनेट ऑन विच वी लिव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आपको डिस्कस करना है स्टेटमेंट को। तो इसका मीनिंग क्या है? ह्यूमंस हैव क्रिएटेड अ डेंजरस टेक्नोलॉजीज like nuclear weapons and pollution that can harm or destroy the earth ना। B, we will have built colonies amid the star, meaning क्या है? In the future humans may live on the other planets or in space. C, right now we have only one planet, meaning at present earth is the only planet where humans can live, so we must protect it. Now question number 5, Professor Hawking wrote about the problem in the Guardian. Why is it given as news in other paper? Because क्यों दिया ये न्यूज़ अदर पेपर में, उन्होंने क्यों लिखा ये प्रॉब्लम्स के बारे में?
Because Stephen Hawking was a famous scientist and his views were important and informative for people around the world. क्योंकि जो स्टेफन हॉकिंग से एक फेमस साइंटिस्ट है, उनका जो व्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ दे रहे ना, लोगों को इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ दे रहे, लोगों को बता रहे कि हमारा अर्थ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसे हम सबको मिलकर बचाना है. ओके, नाउ हम देखेंगे लास्ट न्यूज़ क्या है. डी, क्विक क्योर फॉर ऑल अलाइनमेंट्स. क्विक क्योर मतलब जल्दी से ठीक हो जाना. ऑल अलाइनमेंट्स मीन्स इलनेस और डिजीज़ कह सकते हो. ओके, स्टाफ रिपोर्टर कवाटे, जो न्यूज़ है, न्यूज़ रिपोर्टर नहीं लिखा है, जो स्टाफ रिपोर्टर है उनके कवाटे एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है. हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्लॉक एवरी आवर टू रालेवाड़ी, अ टाइनी सेटलमेंट नियर अम्बेगांव. हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्लॉक का मतलब कहते हैं मूव करते हैं, मतलब यहाँ से जाते हैं. एवरी आवर हर घंटे में, टू रालेवाड़ी एक छोटा सा सेटलमेंट किधर, अम्बेगांव के यहाँ पे. दे वेट इन अ लॉन्ग वाइंडिंग क्यूज इन द हॉट सन टू गेट अ स्पेशल पाउडर फ्रॉम मीरी बाबा. ओके, और वो घंटों तक वेट करते हैं. लॉन्ग वाइंडिंग क्यू मतलब ऐसे एक लाइन रहती है ना, गोल गोल घूमती है लाइन, ऐसे जैसे मंदिरों में लाइन रहती है, वैसे ही लॉन्ग वाइंडिंग क्यू में इतनी हॉट सन में वो स्पेशल पाउडर मीरी बाबा से लेने के लिए वो वेट करते हैं. फ्रॉम मीरी बाबा हु क्लेम्स दैट इट क्योर्स ऑल सॉर्ट ऑफ डिजीज़. जो मीरी बाबा है वो क्या कहते हैं, वो बोल रहे कि ये पाउडर है, स्पेशल पाउडर है, उससे सारी डिजीज़ चली जाती है, सारी बीमारियाँ दूर हो जाती है. अकॉर्डिंग टू हिम ही हैज़ डेवलप्ड दिस पाउडर फ्रॉम अ स्पेशल हर्ब इन द हिमालयाज. उनके अकॉर्डिंग उन्होंने वो पाउडर हिमालय स्पेशल एक हर्ब है, प्लांट से बनाया है, जो कि हिमालय में मिलता है. अनविलिंग टू गिव द एग्जैक्ट नेम एंड सोर्स ऑफ द हर्ब, और वो एग्जैक्ट नेम और सोर्स नहीं बता रहे उस हर्ब का, उस प्लांट का. ही ओनली सेज दैट इट वॉज रिवील्ड टू हिम, और वो क्या बोल रहे कि उन्हें ही वो ही ओनली सेज दैट इट वॉज रिवील्ड टू हिम, वो उन्हें ही पता है, उन्हें ही पता चला है. ओके, ही ऑफर्स इट एट ₹25 अ पैकेट, और 25 रुपीज़ का एक पैकेट वो देते हैं. ईच पैकेट स्पेशली ब्लेस्ड बाय हिम, और हर एक पैकेट में उनकी ब्लेसिंग रहती है मेरी बाबा की. सम ऑफ हिज फॉलोअर्स क्लेम दैट दे हैव सीन हिम क्योरिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल विथ हिज पाउडर. जो उनके फॉलोअर्स हैं, मतलब जो उनको फॉलो करते, जो उनको मानते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को देखा है जो उससे ठीक हो गए हैं, उस पाउडर को यूज़ करके ठीक हुए हैं. हाउएवर डॉक्टर कार्निक ऑफ अम्बेगांव सिविल हॉस्पिटल says that the number of patients in the hospital has in fact increased in the last few weeks. डॉक्टर कार्निक अम्बेगांव के ही सिविल हॉस्पिटल के वो क्या कह रहे कि कुछ वीक्स में ही यहाँ पे जो पेशेंट्स का नंबर है वो बढ़ गया है. ओके, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन खत्म होता है. क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते. गेस द मीनिंग ऑफ फ्लोक एंड फॉलोवर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फ्लोक एंड अ फॉलोवर्स. फ्लोक gather or come in a large number, that is a flock. Now followers, people who believe in and support someone. Now question number second, why is there a question mark in the heading. question mark क्यों है heading में ही. because the news is doubtful, it is not confirmed that the powder really cures all disease. ना ये confirm नहीं है ना, doubtful है कि पाउडर से सारी बीमारियाँ ठीक होती है, नहीं confirm नहीं है. now question number third, which part of the news is reliable, which part may not be reliable, how do we learn that. कौन सा पार्ट रिलायबल है और कौन सा पार्ट रिलायबल नहीं है, मतलब सही है और कौन सा पार्ट सही नहीं है. रिलायबल पार्ट, डॉक्टर कार्निक स्टेटमेंट दैट हॉस्पिटल पेशेंट्स हैव इंक्रीज, ये रिलायबल है. नॉन रिलायबल पार्ट, मेरी बाबा क्लेम दैट हिज पाउडर क्योर ऑल डिजीजेज. ना उनके पास कुछ प्रूफ नहीं है ना, उसे सारी बीमारियाँ ठीक ही होती हैं. We learn this because the doctor give factual information while Miri Baba has no scientific proof. Now question number 4, will Miri Baba and his follower like the news. उन्हें न्यूज़ पसंद आई. No. They may not like the news because it's question the truth of Miri Baba claims. क्योंकि इससे मेरी बाबा के जो truth है वो पता चलेगा. Question 5, what should you do when you fall ill. क्या करते जब हम बीमार होते. We should consult a qualified doctor and take a proper medical treatment. Question 6, story in short. Example, people went to Miri Baba to buy a special powder that he claimed could cure all diseases. Many followers believed him, but doctors said there was no proof that the powder worked. In fact, the number of patients in the hospital increased. People then understood that Miri Baba powder could not cure diseases. पीपल मेरी बाबा के पास जाते थे स्पेशल पाउडर लेने के लिए, और उन्होंने क्लेम किया था उससे सारी डिजीज़ ठीक होती है. उनके कुछ फॉलोअर्स ने भी बोला था कि उन्होंने देखा है थाउजेंड्स लोगों को ठीक होते हुए, बट डॉक्टर्स ने क्या बोला, डॉक्टर ने क्या बोला कि उन्होंने कुछ वीक्स में ही बहुत सारे नंबर्स ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं,
ओके, तो ये हो गया, यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।